यमुना से गंगा तक मेरा कर्म पथ लेखक प्रेमचंद पातंजलि और उद्घाटन में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी और बड़ा ही महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। आज श्री प्रेमचंद पातंजलि की आत्मकथा का लोकार्पण हुआ। एक संघर्ष का जीवन भी है पर सफलता का है, और वो सफलता उनको ना भाग्य से मिली ना माँ बाप से मिली, उनके पुरुषार्थ से मिली। मुझे आनंद है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और मैं विश्वास करता हूँ कि ये पुस्तक व्यापक रूप से पढ़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष। तो इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक हैं प्रेमचंद पातंजलि जी और उनसे हमारी बातचीत हो रही है। कुछ पुस्तक के बारे में जानना चाहेंगे। सर, पुस्तक में क्या उल्लेख किया आपने? आज विमोचन हुआ, आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सहित तमाम विद्वत जन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद पातंजलि जी, उद्भट विद्वान, राष्ट्रीय स्तर। जहाँ जी इसमें कष्टपूर्ण जीवन से आप किस तरह से सुखमय जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं, ये दिया गया है। चुनौतियाँ आपकी परीक्षा हैं, उनको पास करके आप आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। कोई दुनिया में शत्रु नहीं है, सभी मित्र हैं। आपको मित्र बनाने चाहिए, उनसे काम लेना आना चाहिए। जिस संस्था में भी गया मैंने उसको परिवार के रूप में ग्रहण किया और मैं परिवार के मुखिया की तरह से उनके साथ आचरण करता था। शिक्षक हों, कर्मचारी हों, छात्र हों। आप सोचिए कि इतनी लंबी संस्थाओं में, बड़ी संस्थाओं में, उपद्रवी संस्थाओं में मैंने छात्रों को हैंडल करने के लिए कभी पुलिस नहीं बुलाई। तो सर, इसका नाम बड़ा अच्छा दिया है आपने, यमुना से गंगा तक। नाम इसलिए दिया है कि मेरा पालन पोषण, मेरी शिक्षा दिल्ली में हुई है जी। दिल्ली का मतलब है यमुना के किनारे। और यहाँ से मैं गया तो वाराणसी से बलिया तक जी गंगा है। वहाँ के 12 जिलों के कॉलेज उस उस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, जहाँ मैंने 3 साल काम किया और पूरी मेहनत की। जो मैं एजेंडा बना के गया था उससे ज़्यादा मैंने काम किया। गंगा जमुना की संस्कृति का उल्लेख भी आपने किया है। बिल्कुल, यमुना एक प्रतीक है, गंगा एक प्रतीक है। और ये बता दूँ आपको कि जो लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा वहाँ काम करने से मुझे इतना प्रेम मिला है कि आज 25 साल हो गए वहाँ से आए। वहाँ से रोज़ मुझे कोई न कोई संदेश मिलता है और वहाँ के लोग भी अभी आए हुए हैं। पुराना रजिस्ट्रार, बहुत महत्वपूर्ण लोगों का नाम था। आर्या साहब हैं, रजिस्ट्रार थे। पुरोहित जी हैं, डीडी यूनिवर्सिटी देहरादून में चले गए हैं, वहाँ थे। संजय सिन्हा हैं, भिवानी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वो वहाँ थे। और विजय थे, आईपी यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर। युवा लेखकों को क्या संदेश देना चाहिए? श्रीमान जी जो अभी बोल रहे हैं ये वही की प्रोडक्ट है। सीकर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं ये। आलोक कुमार जी ने भी आज शिरकत किया। आलोक कुमार जी ने आशीर्वाद दिया, मैं उनके प्रति आभारी हूँ। उनकी बड़ी कृपा हुई है। मैं उनसे गया, जाते कहने गया तो अपनी तिथि बता दो। मैं कहा सर आप अपनी सुविधा से हो, तो आपका आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या संदेश देंगे संक्षिप्त में? संदेश ये है, युवा लेखकों को, साहित्यकारों को। एक बात है लिखने की, एक बात है पढ़ने की, और दूसरा बात है अपने जीवन में उतारने की। अगर पढ़े हुए को तो अपने जीवन में आप उतारेंगे तो आपको लगेगा मैंने कुछ सीख लिया है। हम संस्कार की बात करते हैं, हम प्रेरणा की बात करते हैं, हम जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं, जैसा आलोक जी ने कहा। आलोक जी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। जो उन्होंने बता दिया असल में वही काम बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। आचार्य गंगाराम जमदग्नि जी हैं मेरे साथ में। अभी अभी एक महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी के द्वारा किया गया है कंस्टिट्यूशन क्लब में। और देखिए, जानते हैं पुस्तक के लेखक से लेकर पुस्तक में क्या खास बातें हैं। सर, पुस्तक का नाम बड़ा अच्छा है, यमुना से गंगा तक। दोनों चीजें, पुस्तक का लोकार्पण और ये पूरा कार्यक्रम, पुस्तक अपने आप में बहुत सारे आयाम जो हमारे मूल प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से लेकर के और विश्वविद्यालय तक के डॉक्टर साहब का जो पूरा सफर रहा है। क्या नाम है? डॉक्टर पीसी पतंजलि, डॉक्टर प्रेमचंद पतंजलि।
तो इसमें उनकी पूरी पृष्ठभूमि है जो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और जितने अच्छे ढंग से आपने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है एज ए प्रेस रिपोर्टर, आपका चैनल और आप इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। इस पुस्तक में क्या खास है मान्यवर? पुस्तक की विशेषता क्या है? आप आचार्य हैं, शिक्षाविद हैं, तो थोड़ा बताएं। दो चीजें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता और शिक्षा, और उसके द्वारा संस्कार। अक्सर हम ये कह देते हैं, और आज के बच्चे भी, कि भाई संसाधनों के अभाव में हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन यहाँ तो संसाधन तो थे ही नहीं। जहां से शुरुआत हुई उसमें संसाधन कहाँ थे, और वहां से जो यात्रा आरंभ हुई, और शिक्षा के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पद है कुलपति का, वहां तक का जो सफर रहा, तो वो इसमें आप देखिए कितना खूबसूरत जीवन चरित्र है और प्रेरणादायक है। और उससे हम कितनी प्रेरणा ले सकते हैं कि बिना संसाधनों के भी अपने परिश्रम से बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ा परिचय अपना। मैं आचार्य गंगाराम जमदग्नि, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, आदर्श संस्कृत विद्यापीठ हरेवली, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारी एफिलिएशन है ग्रेजुएशन तक, और 95% गवर्नमेंट से अनुदान रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट से। और मैं 4 साल पहले सेवानिवृत्त हो इस चुका। वक्त आप कहाँ? वर्तमान में मैं घर पे ही हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। जी, आपका क्या कहना है? हमारा पुस्तक के विषय में परिचय देते हैं। जी, मैं डॉक्टर एच.सी. पुरोहित हूँ। दून विश्वविद्यालय देहरादून में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मैं डीन हूँ। और मैं विशेष तौर से आज जो प्रोफेसर प्रेमचंद पातंजलि जी की पुस्तक यमुना से गंगा कर्म पथ, कर्म योगी रहे प्रोफेसर पातंजलि जी शिक्षा जगत के एक बहुत ही स्थापित सितारे हैं, ध्रुव तारा कहें या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध शिक्षाविद, जिन्होंने एक ऐसे संस्थानों के निर्माण, एक नहीं वो गुरुओं के गुरु, इज टीचर ऑफ टीचर्स, संस्था के वो निर्माता हैं, संस्थान को बनाने वाले हैं। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन को सीखना, उनको पढ़ना, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी होता है। हमारा सौभाग्य है कि हमने डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि जी को देखा, उनके कार्यशैली को देखा, उनके नेतृत्व को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, नज़दीक से उनके प्रशासनिक क्षमता को और उनके अकादमिक जो विराटता, विशालता है, उसको महसूस किया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व के बारे में भगवद गीता में लिखते हैं कि यद्ददा चरित श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना सौयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तन वर्तते। यानी कि महापुरुष जिस प्रकार के प्रमाण छोड़ते हैं, जैसा उनका आचरण होता है, उसको समाज फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, कर्म योगी, कर्मरत, माँ सरस्वती से वरदहस्त ऐसे महान शिक्षाविद, ऐसी महान विभूति के आत्मकथा को, उनके जीवन को, उनके जीवन की इस कह सकते हैं हम कि कर्म योग को जानना हम सबका सौभाग्य रहा है। मैं डॉक्टर प्रोफेसर हूँ दून विश्वविद्यालय में, डीन हूँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। पुस्तक वास्तव में उनकी जीवन गाथा को दर्शाती है। उसमें उनके जीवन का संघर्ष, उनके जीवन में किए गए कार्य और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले तमाम सूत्र इस पुस्तक में आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि ये पुस्तक हर युवा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे प्रेरित होकर के वो अपने जीवन में निराश और हताश नहीं होगा, बल्कि कुछ कर पाने के लिए लगातार प्रेरित होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय जी। प्रकाशक महोदय क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रकाशक जी से ही बातें होगी, लेखक महोदय से ही बातें हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में अपना परिचय देते हुए संक्षिप्त में? मैं प्रोफेसर पातंजलि जी का सहयोगी रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पुस्तक का नाम है वो यहाँ दिल्ली से और भागलपुर तक गंगा की जो यात्रा है उसको मैंने अपने साथ देखा है, जिया है, और उम्मीद करता हूँ कि जो पुस्तक में लिखा है सब लोग आप लोगों से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन किए हैं, प्रकाशक भी मौजूद हैं प्रशांत जैन और कुलपति महोदय के समक्ष। जी, तो आप साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के पुस्तक के विषय में संक्षिप्त में? आज की पुस्तक का जो प्रकाशन है वो मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि मैंने जब अपना इसमें प्रकाशन के क्षेत्र में कदम रखा तब से प्रोफेसर पतंजलि जी से परिचित हूँ। उन्होंने मेरा बहुत मार्गदर्शन करा और आज वो मेरे गुरु और उनकी किताब छापने का मौका मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हुआ समापन। और वो अभ्यास अगर अपने को नहीं हुआ होता तो शायद मैं कुलपति के रूप में सफल नहीं हो सकता, ये मैं मंच से कह सकता हूँ। सर का जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी रही है उससे मुझे रोज सूत्र मिलता है समझने का और काम करने का। आप कहते थे भाई दूसरों की चिंता मत करो, अपने लिए रोड मैप तैयार करो और वो काम करो। दूसरे के काम को अगर खराब काम है उसको ठीक करने में लगोगे 3 साल बहुत कम होता है, उसको ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना काम करो, अपने लिए मार्ग तैयार करो। और वो सर मार्ग तैयार करवाते थे और उस पर हम लोग काम करते थे। सर जो है अपने को क्या है कि रातों दिन काम करने की आदत है, सर को भी आदत है, लेकिन मजबूरी सर को वापस से घर आना पड़ता था। हम लोग फिर भाग करके आ जाए तो फिर कैसे चलेगा। तो सर ने कहा कि नहीं, तुम जो है जाने की व्यवस्था मेरे साथ रखो, आने की व्यवस्था आप न करना, तुम देर तक रहो वहां पर। और फिर उसके बाद भी समस्या होने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, तुम वहाँ एक भूत बंगला है उसमें जाकर के रहो। वो भूत बंगला इसलिए, उसकी कहानी लंबी है, वो एक ही मकान था, एक रजिस्ट्रार का एक फाइनेंस ऑफिसर का, किसी का मकान नहीं था। रजिस्ट्रार साहब जो उस समय हुआ करते थे आर्या साहब से पहले, वो दूसरी परंपरा के, भूत वाले परंपरा के थे। तो बगल वाले मकान में भूत उन्होंने रख दिया था कि उसमें जो आएगा भूत पकड़ेगा, मर जाएगा। वैसा तो मर्जी को पता होगा, कई लोग आए और मर गए उसमें। तो सर ने चुनौती दी, भाई जाओ उसमें रहो। नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन विश्वविद्यालय में विभागों को बनाने संजय सिन्हा जी, श्री प्रशांत जैन जी को आमंत्रित करता हूँ और बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपके सहयोग के बगैर ये पुस्तक हम सब तक नहीं पहुँच पाती। इसके लिए बहुत कृतज्ञता हम सब ज्ञापित करते हैं आपके लिए और निवेदन करता हूँ कि आप आए और आशीर्वचन दें, धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय श्री प्रशांत जैन जी, एक बार प्रशांत जैन जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यमुना से गंगा तक मेरा कर्म पथ, प्रकाशक आज प्रशांत जैन के विचार का कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले माननीय आलोक कुमार जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला और इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बनकर हम सबका मान बढ़ाया और पूरा समय दिया। और पतंजलि सर के लिए जो उन्होंने कहा वो, और सबको उन्होंने जो भी हमारा मार्गदर्शन करा उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जा चुके हैं। अब मैं हमारे अध्यक्ष आज के अनिल कुमार राय सर से और पतंजलि सर से मैं शायद एक ही समय से जुड़ा हूँ, दोनों से इकट्ठे ही परिचय हुआ, उसी समय से साथ साथ हैं। सिन्हा सर, सर, तोमर सर, आर्य जी शायद पहचानते होंगे मुझे। तो जब मैंने भी अपना कैरियर उसी समय स्टार्ट करा, जब सर वहाँ पे कुलपति बन के गए 98 में, और मैंने भी अपना कैरियर सन 96-97 में प्रकाशक और वितरक के रूप में चालू करा। तो मुझे कहते हुए बड़ा गर्व का विषय है कि मेरे शुरुआती जो प्रथम कुछ जिन्होंने मुझे सहयोग किया, साथ दिया, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया, उनमें से प्रोफेसर प्रेमचंद पतंजलि का नाम मैं बड़े गर्व से जौनपुर से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहाँ से मुझे बहुत सहयोग मिला और आज मैं यहाँ जो खड़ा हूँ उसमें पतंजलि सर का इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। तो सर की जब किताब पर लेखन का जब कोई प्रकाशन का विषय आया तो मैं सर आप ही किताब को छापी तो पूरी ये तो मैं ही तो आज ये किताब का विमोचन हो रहा है। सर का आज हमारे को इतना आशीर्वाद मिला
और आप सब यहाँ पे आए, इतने इतने दूर से, कई लोगों से मैं बहुत समय बाद मिल रहा हूँ। सर की पुस्तक के विमोचन के उपलक्ष्य में काफ़ी लोग मुझे आज बहुत बहुत समय बाद मिल रहे हैं, तो लेकिन मैं उससे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग अब यहाँ पे प्रशंसित किए जा रहे हैं प्रेमचंद पातंजलि जी और इनकी पुस्तक जमुना से गंगा तक मेरा कर्म पथ, और तमाम उद्भट विद्वान यहाँ पहुँचे हैं और देखिए प्रकाशक से ही बातें करेंगे और अतिथिगण हैं। तो सर, पुस्तक में क्या मुख्य चीज़ें हैं? अभी हमारी बातचीत हुई है लेखक महोदय से और पुरोहित जी से, उद्भट विद्वान आप भी पहुँचे हैं, और अनिल कुमार राय जी हैं कुलपति शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर राजस्थान। क्या कहना चाहेंगे मान्यवर? नाम तो बड़ा ही ऐतिहासिक है, जमुना से गंगा तक मेरा कर्म मेरा पथ। जैसा कि बताया गया कि